आज था 16th ऑफ जनवरी एंड आज मैं स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मेरे पेपर जस्ट कल ही ख़त्म हुए एंड मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ सुबह उठ के स्कूल जाने के इतनी ठंड में। सो आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद आई केम टू स्टडी एट ऑलमोस्ट 3 PM। हाँ, 9 बजे के बाद सीधा 3 बजे आई हूँ पढ़ने के पीछे में कुछ काम करना था। तो हाँ, अभी आई केम एंड आई जस्ट मेड माई टू डू लिस्ट जिसमें आई एम प्लानिंग टू डू मैथ्स, SST, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। एंड जो चार्ट्स मैंने बनाए थे SST के वो सोच रही हूँ मैं कंप्लीट कर लूँ। अब देखते कितना हो पाता है। सो आई एम गोना स्टार्ट विद मैथ्स क्योंकि मैथ्स देखो अगर सुबह हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर नहीं हो पाता क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स के बाद थकावट इतनी हो जाती है फिर मैथ्स नहीं हो पाता है। तो फिर मैं सबसे पहले अब मैथ्स ही करती हूँ, चाहे सुबह हो या दोपहर में, मैं मैथ्स ही करती हूँ सबसे पहले। एंड मेरे को यहाँ पे वो जो मैंने क्वेश्चंस बताए थे करने के लिए जो मुझे करने थे वो मैं करूँगी कंप्लीट। एंड 1 घंटे में आई विल ट्राई कि जितना हो सकता है हो जाए, नहीं तो सारे तो कंप्लीट करने ही है। तो हाँ, ये टाइमर मैं यूजुअली इसे लगाती हूँ जिससे मेरी डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैं एक टाइम बाउंडेड हूँ मैं कि मेरे को इतने घंटे में इतने क्वेश्चंस करने हैं, तो उससे क्या होता है मेरी प्रैक्टिस हो जाती है। मैथ्स के पेपर में MCQs भी होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हाँ, आई ट्राई कि 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर लूँ। एंड ये नहीं कि गलत गलत करे जा रही हूँ, सही से ढंग से तमीज़ से लिखे हुए क्वेश्चंस करूँ मैं, जैसे पेपर में प्रेजेंट करते हैं वैसे ही। प्लस मैं ये क्वेश्चंस कर रही हूँ अभी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स के। देखो इसकी NCERT और जो क्वेश्चन बैंक है वो अच्छे से हो रखा है। तो हाँ, ये क्वेश्चंस थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इसमें एजर्शन, रीज़न, लॉन्ग शॉर्ट सब हैं, तो मैं भी वही कर रही हूँ। एंड दीज क्वेश्चंस आर वेरी गुड फॉर प्रैक्टिस। जैसे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में ना कैलकुलेशन में तुम्हारी दिक्कत जाती है। देखो तुम्हें सब कुछ आता होगा पर तुमने कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, पूरा क्वेश्चन गया। 5 नंबर का आता है इसका एक क्वेश्चन तो ज़रूरी, तुम्हारी हल्की सी भी कैलकुलेशन में गड़बड़ तुम्हारे पूरे 5 नंबर गए। तो हाँ, उसके लिए आई एम प्रैक्टिसिंग अ लॉट। एंड तुम लोग भी कर लेना प्रैक्टिस कैलकुलेशन की, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में, स्टैटिस्टिक्स में, AP वगैरह, ये सब सारे चैप्टर्स में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम्हें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए कि किस लैंग्वेज में आ सकता है। तो हाँ, तुमको उसकी भी प्रैक्टिस करनी ही चाहिए फॉर मैथ्स स्पेशली, कि मैथ्स में हाँ घुमा के आ सकते हैं क्वेश्चन। तुम्हें आता भी होगा पर तुम्हें समझ ही नहीं आया क्वेश्चन में लिखा क्या है, तो तुम क्या ही करोगे। I provide these questions on my Telegram channel, so you can go and join from the link given in my description box. और स्कूल में शायद हमारे नेक्स्ट डे से छुट्टियां शुरू हो 17 से। देखो आज स्कूल था, मैं नहीं गई स्कूल बिल्कुल भी। हाँ, तो शायद 17 से छुट्टियां शुरू हो एंड पता नहीं कब तक होंगी, या 18 को भी कुछ है स्कूल में, शायद कोई यूनिवर्सिटी वगैरह आएगी बाहर से फॉर बताने के लिए क्या क्या है उनकी यूनिवर्सिटी में एंड हाउ टू अप्लाई देयर एंड ऑल। हाँ, तो उसके लिए तो शायद 18 को स्कूल जाना पड़ता है, बाकी तो चलो देख लें। So I completed maths after 3 hours. 3 घंटे में मेरे मैथ्स के इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। एंड हाँ, मेरे को टाइम इसलिए भी लगा क्योंकि मैं सॉल्यूशंस देख रही थी, साथ साथ चेक कर रही थी कि सही कर रही हूँ कि गलत कर रही हूँ। अगर गलत कर रही हूँ तो मैंने पूरा क्वेश्चन दोबारा करा है। तो हाँ, इसमें मेरे को टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। एंड आफ्टर 3 आवर्स मैंने फाइनली अपना मैथ्स कंप्लीट कर लिया। मेरे को करना तो 1.5 घंटे में था बट डबल टाइम लग गया था, चलो कोई बात नहीं। Now coming to the main topic of the video. What is my strategy for boards? तो देखो, सबसे पहले आई क्रिएटेड अ स्टडी प्लान फ्रॉम 17th ऑफ जनवरी टू 10th ऑफ फरवरी तक मैंने एक स्टडी प्लान बनाया है। एंड मैंने ये ऐसा स्टडी प्लान बनाया है जो मुझसे फॉलो भी हो पाए। हाँ, ज़्यादा मैंने अपने आप को बर्डन नहीं दिया है ज़्यादा सब्जेक्ट डाल के, मैक्सिमम 2 से 3 सब्जेक्ट एवरी डे। एंड अगर 2 भारी सब्जेक्ट है तो एक हल्का सब्जेक्ट जैसे AI या इंग्लिश उसके साथ में होगा, या फिर फ्रेंच। एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर सैटरडे संडे 1 से 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स करूँ, इससे मेरी प्रैक्टिस होगी। यू गाइस शुड ऑल्सो मेक अ स्टडी प्लान, या मैं तुम्हें इसकी फ़ोटो खींच के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी या टेलीग्राम पे दे दूँगी, तो वहाँ से बस इसको डाउनलोड कर लेना एंड प्रिंट आउट निकलवा लेना, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है बनाने बैठो। एंड ऐसे लिखना अगर तुम खुद से बनाओगे कि हाँ तुमसे हो पाए, ज़्यादा अपने आप को बर्डन भी नहीं देना है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, जिससे तुम्हारे पेपर बिल्कुल ही बेकार हो जाएंगे। सेकेंड थिंग इज़ व्हाट स्टडी मटेरियल टू यूज़। तो देखो, NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जैसे मैथ्स की NCERT अगर तुमने कर लिया 2-3 बार अच्छे से, तो बस अब मैथ्स की NCERT बाद में करना। अभी तुम उसके PYQs पे, एग्जाम्पलर पे, सैम्पल क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दो। एंड SST साइंस की NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो तुमको वो करनी ही पड़ेगी, चाहे तुमने जितनी बार भी कर ली तुम्हें फिर दोबारा करनी है। क्वेश्चंस वगैरह उसके अच्छे से करने हैं। एंड हो सके तो एक नोटबुक बना लो अलग से SST साइंस और मैथ्स के लिए। उसमें हर नोटबुक में उनके एक चैप्टर के NCERT PYQ एग्जाम्पलर
देन अगले चैप्टर के सेम फॉर साइंस एंड मैथ्स। इससे तुम्हारा सारा काम एक जगह ही रहेगा एंड अगर तुमको बाद में रेफ़र करना होगा रिविजन के टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो तुम्हें रेफ़र करने में ईजियर रह जाएगा। एंड अगर तुम्हारे पास फ्रेंच है या नहीं है तो फ्रेंच के लिए इट इज़ ईजी कि तुम बस नोट्स देखो अपने एंड प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस बुक से। हिंदी के लिए एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके लिए तुम्हें करनी ही पड़ेगी। ऐसे हिंदी के लिए इंग्लिश के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम्हें स्टोरी ही नहीं पता होगी कि हो क्या रहा है स्टोरी में तो तुम कैसे लिखोगे। क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में क्या होता है ना, यूजुअली तुम्हें एनसीईआरटी की लाइनें उठा के लिखनी होती हैं उसमें आंसर को एक्सप्लेन करने में। एंड आई वोंट रिकमेंड टू वॉच की एनिमेशन वाली वीडियोज़ देख लो तुम हिंदी इंग्लिश के लिए। आई विल नॉट रिकमेंड दैट एट ऑल, दैट इज़ अ टोटल टाइम वेस्ट एंड तुम्हें उससे आंसर राइटिंग की तुम्हारी कोई प्रैक्टिस नहीं होगी, तुम्हें पता ही नहीं होगा कि लिखना क्या है, क्योंकि उसमें बस एक्सप्लेन कर देते हैं। जो तुम्हें लाइनें लिखनी है वो तो एनसीईआरटी से ही लिखोगे ना हिंदी और इंग्लिश में। तो हाँ, उसके लिए हिंदी इंग्लिश के लिए एनसीईआरटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेम फॉर एसएसटी फॉर द सेम रीजन्स। तो हाँ, यू कैन वॉच एन एक्सप्लेनेशन वीडियो बट नॉट एन एनिमेटेड वीडियो देख के चले जाओ, ऐसा नहीं करना है। थोड़ी एनसीईआरटी तो पढ़ ही लेना। प्लस जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हैं पीवाईक्यूज़ है वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चन उठ के दोबारा आते हैं। अगर तुमने देखे होंगे तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स होते हैं ना सैम्पल पेपर्स वगैरह में, अगर तुमने सैम्पल पेपर की बुक कोई खरीदी होगी तो तुम्हें दिख गया होगा कि हाँ पुराने वाले क्वेश्चन ही बार बार रिपीट हुए जा रहे। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो तो तुम करके ही जाना, चाहे और कुछ मत करना। सैम्पल पेपर्स तो ज़रूरी करना। और सैम्पल पेपर्स भी ऐसे नहीं कि एक सैम्पल पेपर 6 घंटे लेके बैठे हुए हो, ऐसे नहीं करना है। टाइम लिमिट लेके चलना है, जैसे पेपर के टाइम पे करोगे ना ऐसे लेके चलना है। एंड ट्राई करो कि जिस टाइम तुम्हारा पेपर होगा ना तुम छुट्टी वाले दिन उसी टाइम से लेके एंड टाइम तक पेपर अटेम्प्ट करो, इससे तुम्हारे ब्रेन को आदत पड़ जाएगी कि हमें इस टाइम पे अच्छे से चलना है। नेक्स्ट थिंग इज़ टाइम मैनेजमेंट या यूटिलाइज़ कैसे करें हम इन छुट्टियों को। तो देखो 4 घंटे पर सब्जेक्ट लो। अगर तुम्हारा कोई हल्का सब्जेक्ट ऐसे इंग्लिश एआई हिंदी उसके लिए 2-3 घंटे आर इनफ, बट बाकी जैसे एसएसटी मैथ्स और साइंस के लिए 4 घंटे तो ज़रूरी ही हैं। तो तुम 1 घंटा थ्योरी करो, 2 घंटे उसके इंटेक्स एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ वगैरह जो भी हैं, एंड लास्ट में 1 घंटा दो तुम पीवाईक्यूज़ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनको देखने के लिए। तुम मतलब लाइक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर वगैरह तो लिख के याद करो, एंड केमिस्ट्री के रिएक्शंस वगैरह तो लिख के याद करो। बट हाँ, जो थ्योरी वाले होते हैं थोड़े जो मतलब आते हैं उनको तुम देख लो। एंड हो सके तो छुट्टी वाले दिन एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर तो ज़रूर ही करो। जो इस सब्जेक्ट का तुमने सिलेबस पूरा रिवाइज करा उसका छुट्टी वाले दिन सैम्पल पेपर करो ही करो। एंड ये तो तुम सोच ही लो कि तुम्हें 8 घंटे रोज़ पढ़ना ही पढ़ना है, बस ये लास्ट का ही महीना है पढ़ने के लिए, इस टाइम तुम अच्छे से पढ़ लो। प्लस अगर तुम अभी से ज़्यादा पढ़ने की आदत डाल लोगे तो तुम्हें बड़ी क्लासेस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आई रिकमेंड कि हाँ 8 घंटे पढ़ लो, बट ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे से ही 8 घंटे पढ़ना शुरू कर दिया, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। लास्ट थिंग इज़ टू एक्चुअली फॉलो द स्टडी प्लान और शेड्यूल दैट यू हैव मेड, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है बिल्कुल भी। अब इज़ द लास्ट चांस टू गेट योर ड्रीम स्कोर, जो भी तुम्हारा टारगेट है। अब नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम अब पढ़ो एंड अपनी ड्रीम रिजल्ट्स को अचीव करो। 95+, 90+ या 80+ जो भी तुम्हारे रिजल्ट्स को अचीव करने का तुम्हारा टारगेट है तुम वो करो, क्योंकि अगर तुम अब हार्डवर्क नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता है। कमिंग बैक टू द व्लॉग, तो 7 बजे आई हैड सम टी ताकि मेरा दिमाग थोड़ा फ्रेशन अप हो जाए और मैं वापस से ढंग से पढ़ने लग जाऊँ, क्योंकि हाँ मेरे को नींद आने लगी थी थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैं रात में लेट सोती हूँ एंड दैट इज़ वेरी वेरी बैड। तो अभी 8 o'clock हो रहे हैं एंड मैं सोच रही हूँ कि अपनी राइटिंग की प्रैक्टिस कर लूँ, क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो उसकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड मैं 5 मिनट्स का टाइमर लगाती हूँ, ज़्यादा कहीं लगाती एंड मैं ट्राई करती हूँ कि जो एक पैराग्राफ में जो भी लिख रही हूँ पॉइंट्स में वगैरह वगैरह वो मैं 5 मिनट्स में कंप्लीट कर लूँ। एंड द एस्टिमेटेड टाइम जो मेरे को लगा है प्लस द टाइम आई हैव, मैं वो सब लिख लेती हूँ साइड में, ताकि उससे मेरी स्पीड भी बढ़े, क्योंकि पेपर ना छूटे इसीलिए भी हम राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लस राइटिंग रीडेबल हो जाए, थोड़ी सी अच्छी हो जाए, इसीलिए भी। सो लेट्स गो। तो आई थॉट कि मैं वही लिख लूँ जो मेरे को याद करना ही है अल्टीमेटली लास्ट में जाके। तो हाँ, मैं वही लिख रही थी। आई रोट अबाउट आइसोमरिज्म, आइसोमर्स एंड होमोलोगस सीरीज़। तो आई मतलब छोटे छोटे पैराग्राफ थे, इतने भी बड़े नहीं थे, पर हाँ ठीक ठीक पैराग्राफ थे। तो हाँ, आई रोट देम एंड मैंने यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइमर लगा लिया था। प्लस आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, ताकि मेरे फालतू में नंबर ना कटे एंड अच्छे अच्छे नंबर आ जाए मेरे बोर्ड्स में। तो हाँ, दैट्स वाई। तो तुम लोग भी कर सकते हो, अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग बेकार है ना, तो ये वाली जो शीट्स होती है ना, तो इस पर तुम आंसर्स वगैरह लिखते हो, ये तुम्हें अमेज़ॉन पे मिल जाएंगी, तुम उन पर प्रैक्टिस कर सकते हो एंड इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग।
मैंने सोचा था कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक लिखूँगी। आई थॉट कि ज़्यादा हो ठीक हो जाएगा, मतलब दिखने में तो बड़े बड़े ही लग रहे हैं पैराग्राफ, मतलब इतने बड़े भी नहीं, पर हाँ ठीक ठीक लग रहे हैं, लिखने में तो ज़्यादा बड़े आते हैं। बट ये आधा पेज भी नहीं हुआ है और मेरे को इसको लिखने में 440 लगे हैं। 20 सेकेंड रह गए थे लास्ट के, तो 4 मिनट 40 सेकेंड हाँ इतने ही लगे हैं। तो या आफ्टर डूइंग माई राइटिंग प्रैक्टिस एंड ऑल आई केम बैक टू स्टडी अगेन। तो मैं अभी SST पढ़ूँगी फ्रॉम PW। हाँ तो मैं यहाँ पे अपने बैच पे जाके क्लास अपनी देखेगी जो मेरे को लेनी है रिविजन वाली। तो हाँ आई थॉट टू डू सिविक्स। अब आई एम डूइंग सिविक्स आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर जितना ज़्यादा तुम्हें समझ में आ जाएगा ना उतना ज़्यादा ही ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में ना मेरे को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, बट हाँ अब ये मेरे को अच्छे से समझ में आ गया है। एंड मैंने इसके शॉर्ट वाले नोट्स ही बना लिए हैं, तो हाँ रिविजन के टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। और ये शॉर्ट नोट्स मैं लाइक लेक्चर में से एंड दूसरी बुक में से बना रही हूँ। देखो NCERT में तो कुछ भी नहीं दे रखा है, एग्जाम्पल से समझा रखा है। पेपर में एग्जाम्पल लिखे तो आ नहीं सकते ना, डेफिनेशन चाहिए प्रॉपर ताकि खुद को भी समझ में आ जाए। तो हाँ मैंने दूसरी बुक में से लिखा एंड जो सर समझा रहे थे मैंने उसको अपनी लैंग्वेज में समराइज़ करके आर वगैरह डाल के वो सब लिख दिया है। एंड लेट मी टेल यू भाई मेरे को सब समझ में आ गया है अब। एंड ये चैप्टर याद भी हो क्योंकि मैंने लिख ही लिया है इसको, तो हाँ अच्छे से याद हो गया है। तो इसका जो भी क्वेश्चन आता है ना, आई थिंक लॉन्ग में आता है एक क्वेश्चन या शॉर्ट में आता है 3 नंबर का आई गेस। एंड इसका जो क्वेश्चन बैंक है मैंने देखा था, इसमें बहुत सारे 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से। एंड यू नो थोड़ा अजीब अजीब से आंसर होते हैं। मतलब इस चैप्टर में यू हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस एंड तुम्हें यू नो लिटरली दुनिया भर में जो हो रहा है उसी को रिलेटेड करके मतलब वही लिखना होता है जो दुनिया में हो रहा है एक्चुअली में। तुम्हें वो सब नहीं लिखना होता है जो बुक में लाइक दे रखा होता है ना, अच्छी अच्छी चीज़ें नहीं लिखनी होती। इसके कॉन्सिक्वेंसेस और नेगेटिव्स बहुत ज़्यादा लिखने हैं इस चैप्टर में यूजुअली। तो हाँ मैंने आई सॉ दैट कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं इस चैप्टर में से। एंड मेरे को एक क्लैरिटी मिल गई कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़े घुमा के ही आ रहे हैं, डायरेक्ट तो दे नहीं रहे हैं ये। प्लस इस चैप्टर में से मैंने देखा कि ये पिक्चर बेस्ड एक क्वेश्चन था जो यहीं पर ही है ऑब्जेक्टिव टाइप में, मैंने नहीं देखा था इस चैप्टर में से। आई थॉट कि इस चैप्टर में से नहीं आएगा, बट इसी चैप्टर में से एक पिक्चर बेस्ड आ गया मेरे प्री बोर्ड में। मैंने लाइक हिस्ट्री के सारे चैप्टर, सिविक्स के 1-2 चैप्टर स्टार्टिंग के, उन सब की पिक्चर्स देख रही थी, बस इस चैप्टर की ही नहीं देखी थी एंड वही चैप्टर में से आ गया है। देख रहे हो तो मतलब क्या ही करूँ मैं अब। तो हाँ अब एटलीस्ट मेरे को पता चले कि मेरे कहाँ नंबर कटेंगे, 1 मार्क्स मेरा गया ऐसे ही चला गया। तो हाँ दैट इज़ वाई आई टेल यू कि तुम पिक्चर्स देख लिया करो। लास्ट में क्लास में आई वॉज लुकिंग एट द पिक्चर्स तो मिस हो गया, बट चलो एनीवेज कोई बात नहीं, बोर्ड्स में अच्छा कर लेंगे, बोर्ड्स में ध्यान से पढ़ के जाएंगे क्योंकि बस लास्ट पेपर है, देन उसके बाद 11th स्टार्ट हो रही है। एंड सम ऑफ यू आर आस्किंग कि मैंने 11th में क्या चूज़ करा है, तो आई हैव चोजन PCM विद CS। आई वॉजन सो श्योर अबाउट CS, बट हाँ मैंने अब CS ले ली क्योंकि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में ना और भी ऑप्शन थे जैसे फैशन स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स, IP पता नहीं क्या क्या था, बहुत सारी चीज़ें थी, बट आई चोज CS अल्टीमेटली। बट हाँ मेरे को पता नहीं, आई थिंक इट इज़ स्कोरिंग क्योंकि मैंने गूगल पे देखा था तो कह रहा था कि हाँ सही सब्जेक्ट है, बाकी आई डोंट नो, बाकी 11th में ही देखेंगे। एंड फॉर सिविक्स मैं तो तुम्हें यही बोलूँगी कि जितना तुम लिख सकते हो ना आंसर उतना ही तुम लिखो, इसी से तुम्हारा सिविक्स अच्छा जाएगा। आफ्टर दैट एट 10:30 PM मैंने सेवियाँ खाई विच वर वेरी वेरी टेस्टी। एंड उसके बाद आई स्टडीड केमिस्ट्री। मैं चैप्टर 2 कर रही थी, इसकी रिविजन क्लास आई हुई थी, तो हाँ मैंने वो ले ली एंड इट वाज वेरी नाइस। सारे कॉन्सेप्ट्स मेरे को क्लियर हो गए दोबारा से, मतलब ऑलरेडी क्लियर थे बट हाँ रिविजन हो गया, ब्रश ऑफ हो गया कॉन्सेप्ट्स का। और ये जो मेरे को मिला हुआ है ये मेरे स्कूल ने दिया था मेरे को, पता नहीं फर्स्ट टर्म के टाइम पे या PT1 के टाइम पे। तो हाँ अब मैंने इसको निकाला है एंड इसमें टेस्ट फॉर गैसेस दे रखे हैं एंड कुछ इक्वेशंस दे रखे हैं लाइक केमिकल रिएक्शंस वाली, कलर चेंज वाली दे रखे हैं। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल राइट नाउ, इफ़ यू वांट आई विल गिव यू। Anyways, that's it for this vlog. If you liked it, don't forget to like this video and subscribe to my channel for more study related content. Bye.